नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ भी आप रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, चाहे कांटेक्ट में है चाहे नो कांटेक्ट में है, जो भी हो आपकी सिचुएशंस, आप सभी लोग इन रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। क्या सोच रहे हैं वो 6 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर प्लेस किए हैं। दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, वही चल रहा है जो कह रहे हैं, या कोई और सिचुएशंस चल रही है। क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। सो ऐसे 6 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर प्लेस किए हैं। साथ ही आपको बता दूँ, ऑन द 23rd of July 2023 इट्स माई बर्थडे एंड आई एम कमिंग लाइव दुबई के 1 o'clock को मैं लाइव आ रही हूँ यूट्यूब पे। सो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ये फ्री रीडिंग्स होने वाली हैं, सो आप अपने क्वेश्चंस आकर के पूछ सकते हैं। प्लीज़ डू ज्वाइन मी। एंड अपने इंस्टाग्राम पेज पर, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, फेसबुक पेज पर अब रेगुलर अपलोड्स, शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, गाइडेंस एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ लेकर के आ रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। अपने लिए पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा पाइसेस यानी कि मीन राशि इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो आपसे क्या कह रहे हैं। वही कह रहे हैं जो दिल में है, या कोई और बात चल रही है। उनकी रियल थिंकिंग क्या है, रियल थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के या सिचुएशंस को लेकर के। एग्जैक्टली रियल फीलिंग्स क्या है इस समय। टाइमलेस है ये रीडिंग। आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या एक्शंस लेने वाले हैं और उनका बिहेवियर कैसा रहेगा। आउटसाइड इन्फ्लुएंस आप लोगों के रिलेशनशिप में किस तरीके की एनर्जीज लेकर के आता है, क्या होता है रिश्ते के अंदर। एंड आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से बहुत आवाज़ आ रही है। आई होप कि आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। प्लीज़ बेयर विथ मी, आई एम वेरी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इसके लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 3 से 6 महीने के अंदर क्या होने के चांसेस है इस रिलेशनशिप में। या अगर आप अपने लिए कोई एक टाइम पीरियड फ्रेम करना चाहें, 1 साल से अंदर अंदर का टाइम पीरियड आप फ्रेम कर सकते हैं। क्या हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में। ओके, सारे कार्ड्स ओपन अप करके मैं आपको पहले ज़ोडिएक साइंस बताऊंगी। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल की एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। सो कार्ड्स ओपन करके आपको सबसे पहले मैं बता रही हूँ ज़ोडिएक साइंस। तो हमारे पास में एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सी धनु राशि की एनर्जी आ रही है। वी हैव कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पार्टनर आपसे क्या कह रहे हैं, क्या है उनके दिल में दिमाग में। एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। देखिए, वो इस रिश्ते पर अभी आपसे यही बात चल रही होगी कि इस रिश्ते पर हम दोनों को ही मेहनत करनी है। लेट अस कुछ एफर्ट्स लगाएं, कुछ हम मेहनत करें इस रिश्ते के ऊपर। इस रिश्ते को और भी अच्छा, खूबसूरत बनाने के लिए दोनों ही, आप और वो दोनों ही एफर्ट्स लगाने की बात करें खुद पे। अगर उनके अंदर कुछ इश्यूज़ हैं या कोई प्रॉब्लम्स है, जब कभी आपने डिस्कस किया हो कि उनका नेचर ऐसा है या उनको अपने अंदर ये चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है, स्पेशली एंगर इश्यूज़ हैं, या कभी एकदम से फ्लक्चुएट हो जाती है एनर्जीज़, कभी गुस्सा बहुत आ जाता है या कभी और कोई तरीके की एनर्जी है। तो कभी अगर आपने उनको कहा भी होगा कि ये सब चीज़ें आपको चेंज करनी है, तो दे आर वर्किंग ऑन इट। ऐसा वो आपको बता रहे हैं कि वो अपने ऊपर और इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। रियलिटी में उनकी थिंकिंग किस तरीके की है, रियल जो उनके थॉट्स हैं वो क्या है। तो इस समय तो इंतज़ार मुझे दिख रहा है, वेटिंग एनर्जीज दिख रही हैं। किसी बात को लेकर के, ये सिचुएशंस को लेकर के ये अभी भी होल्ड ऑन करके रखे हुए, कुछ बात पर डिस्कशंस इनके दिमाग में चल रहे हैं। दिल दिमाग के अंदर काफ़ी सारे डिस्कशंस चल रहे हैं, बहुत कुछ ये सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं
प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एनालाइज करने की कोशिश करें कि रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपने क्या कहा, उस चीज़ का क्या रियल सच क्या है, उस चीज़ के बारे में सच में कितना सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। तो ये एक बारीक तरीके से बारीक एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशंस को लेकर के। इनका जो ध्यान है ये फ्यूचर के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि इनको लगता है कि इनका फ्यूचर किस तरीके से बन जाएगा, ये रिश्ते के अंदर क्या रिश्ता, इस रिश्ते का फ्यूचर किस तरीके से होगा। तो कहीं ना कहीं ये डीप थिंकिंग चल रही है। हालांकि ये थोड़े बहुत एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर भी रहे हैं आपके सामने या रिलेशनशिप के सामने, आपको ये जताना या आपको ये बताने की कोशिश करें कि नहीं समवेयर थिंग्स आर वर्किंग इन द बेस्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ एफर्ट्स ज़रूर लगा रहे हैं, लेकिन एफर्ट सबसे ज़्यादा जो एक्चुअली में लग रहे हैं वो दिमाग में लग रहे हैं, बिकॉज दे आर थिंकिंग, दे आर प्लानिंग, दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग, दे आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग। ये एनर्जीज दिख रही हैं। नेक्स्ट है उनकी क्या फीलिंग्स हैं। सो फीलिंग्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर द डेविल की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं ये आपके साथ में इस कनेक्शन को बहुत ही आगे लेकर के जाने के बारे में सोच रहे हैं इन ऑल वेज, ठीक है। यहाँ पर कमिटमेंट देंगे या कमिटमेंट आपको मिल जाएगा या शादी की बात हो जाएगी, प्रॉमिस आपको मिल जाएगा, वो एनर्जी नहीं है, ये वो एनर्जी नहीं है। क्योंकि डेविल का कार्ड एक इमेच्योर्ड कार्ड है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जो हम कहते हैं ना कि कह कुछ रहे हैं पर कर कुछ रहे हैं, ठीक है। सो जो कह रहे हैं एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं हो रही है। आपको भी ये फील होगा कि रिश्ते के अंदर बोला, इतना सब कुछ बोल रहे हैं, इतना सारा कुछ होगा, ये होगा वो होगा ऐसा वैसा, पर हो कुछ नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ये चीज़ आपको पता चल रही होगी कि नहीं, ये जो भी कह रहे हैं एग्जैक्टली सिचुएशंस वैसी नहीं हो रही है मेरे साथ में, ठीक है। ये आपकी तरफ और इस रिश्ते को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं इन ऑल वेज, चाहे शादी करें चाहे नहीं करें, लेकिन आपके साथ में ये टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। अब आप समझ लो किस तरीके से, पर उसके लिए कमिटमेंट देने की बात कहीं नहीं आ रही है, एन्जॉयमेंट की बात आ रही है, लस्ट की बात आ रही है। शायद आपको लेकर के इनकी फीलिंग्स में ये ओवर थिंकिंग या डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ऐसा वैसा, और आपको भी किसी न किसी तरीके से समझा रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, मे बी हम कहीं बाहर जा सकते हैं, मे बी हम टाइम थोड़ा एक दूसरे के साथ में स्पेंड कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ ये आपको अपने झांसे में भी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा, ओके। आगे की रीडिंग फॉलो करते हैं हम। उनके जो एक्शंस हैं वो क्या है, देखिए बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, एक्शंस में क्या है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, और यहाँ पर डेविल आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक्शन में कुछ नहीं है, एक्शन में सिर्फ ये कहा जा रहा है, ख्याली पुलाव पक रहा है, ख्याली बातें चल रही है, हाँ ठीक है हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारी ज़िंदगी ऐसी होगी, हमारी लाइफ ऐसी होगी, तुम मेरे लिए ये करना, तुम मेरे लिए वो करना, ऐसी सारी बातें हैं। वो कहते हैं ना कि बातों के बड़े बनाते हैं, कहावत है ऐसी। तो वो बात यहाँ पर दिख रही है कि सिर्फ बातें हो रही हैं, एग्जैक्टली कुछ नहीं हो रहा है, ये कोई एक्शन आपकी तरफ लेने नहीं वाले हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड मेरे लिए चांद सितारे या ये तोड़ा है या वो हो जाएगा, या मेरे लिए स्टैंड लेंगे, या मेरे लिए जिम्मेदारी उठाएंगे, मेरी जिम्मेदारी उठाएंगे, रिश्ते की जिम्मेदारी उठाएंगे, अगर आपको ऐसी कोई भी बातें आपके दिल दिमाग में घर करके बैठी हैं, सो प्लीज़ उस चीज़ को साइड में निकाल दीजिए, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। दे आर जस्ट सिटिंग, दे आर जस्ट वॉचिंग ओवर। कुछ ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इस समय कोई बहुत ठोस डिसीजन नहीं है। साथ ही इनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी इतनी स्टेबल नहीं है ये आपके लिए बहुत कुछ कर सकें। बातें हो सकती हैं, और बातों के लिए कोई ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, बातें हवा में ही होती हैं। ख्याली पुलाव पक सकते हैं, बना सकते हैं, हम कितने भी बना लिए, उससे कोई प्रैक्टिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ओके। अब आते हैं 2 मेजर कार्ड्स के ऊपर। कोई इन्फ्लुएंस है आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो क्या है? मुझे नहीं लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप पे कोई इन्फ्लुएंस है अभी, क्योंकि जो इन्फ्लुएंस है ना वो कोई और नहीं है, आपके पर्सन ही है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन रिश्ता
चाहते हैं, सपोज अगर आपके पर्सन ये रिलेशनशिप चाहते हैं, तो थोड़े बहुत एफर्ट्स की ज़रूरत उनको होने वाली है, उनको कुछ एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है रिलेशनशिप के अंदर। पर ये सब कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये ओवर थिंकिंग चल रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है, आपसे कहा भी जा रहा है कि ओके मैं इस रिश्ते पर मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, हमारा एक घर होगा, हमारा फ्यूचर ये होगा, हमारा ये होगा, वो होगा। लेकिन हर एक चीज़ के पीछे इनका क्या फ़ायदा है, उस चीज़ के ऊपर ये पर्सन सबसे ज़्यादा सोच रही है। किसी ना किसी तरीके से आपको यूज़ करके, सॉरी टू से दिस, लेकिन आपके साथ में फ्यूचर बनाएंगे ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि आगे की एनर्जी हमारे पास आ रही है। इन्फ्लुएंस किसी का नहीं है आप दोनों के रिश्ते पर। आपके पर्सन ही आलसी हैं। आपके पर्सन, सॉरी टू से, कि कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते, सिर्फ बातें बहुत बड़ी बड़ी करना चाहते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है इस रिश्ते में, धोखा, चीटिंग, बैक स्टैबिंग, मल्टीपल झूठ तो अभी तो बोले ही जा रहे हैं, अभी भी झूठ तो बोले ही जा रहे हैं, तो बस वही एनर्जी आगे भी दिख रही है। इन्होंने ऐसा पहले भी किया है, आप अकेले पहले पर्सन नहीं हैं जिनके साथ में इन्होंने चीटिंग की है या धोखा किया है। मे बी इनका जो बात करने का तरीका है, इनकी जो आँखें, इनका जो लुक्स है, जो इनका व्यवहार है, वो इतना सुंदर है और इतना अच्छा है, क्योंकि ये इतने मैनिपुलेटिव, इतने कैलकुलेटिव पर्सनालिटी को होल्ड करते हैं। मे बी दे आर मेल, मे बी दे आर फीमेल, मगर इनकी पर्सनालिटी इतनी कैप्टिवेटिंग है कि आपको ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन आप पहले पर्सन नहीं हैं जिसको इन्होंने चीट किया है। तो बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है, छोटे बड़े बहुत टाइप के झूठ भी कहे हैं, आपको भी बहुत सारी जगह पर झूठ ही कह रहे हैं। और बहुत सारी जगह पर आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने सेंसिबल तरीके से डिसीजंस ले सके, क्योंकि अगर आपने डिसीजन सही नहीं लिए तो ये व्यक्ति आपको भी पता नहीं कितना फ़ायदा उठाकर आपको डिच करके चले जाएंगे। बस यही एनर्जी आ रही है। तो 7 ऑफ सोर्स इज़ नॉट अ कार्ड टू बी ट्रस्टेड, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर लें। 7 का नंबर रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है। ओके, सो मे बी जुलाई का महीना हो सकता है, या सेवन्थ डे ऑफ द वीक, जैसे सैटरडे हो सकता है, या कोई और तरीके से 7 आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हो। यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही है। उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग्स आपके लिए हेल्पफुल है, प्रोडक्टिव है। ये रीडिंग्स आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपनी लाइफ के ले सकें। स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बात करूँगी कि जो लोग एक रिलेशनशिप में बिल्कुल आंख बंद करके चले जाते हैं और उनके जो पार्टनर्स हैं ना, वो हर तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, चाहे वो लव को अब लस्ट बना करके यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज लव तो अब आई डोंट थिंक इतना प्योर बचा है। बट एनीवेज, आई होप ये सब रीडिंग्स आपकी मदद कर रही हैं। कुछ लोगों के मेरे पास में कमेंट्स आए हैं और मैसेजेस भी आए हैं पर्सनल, जो कि ये कह रहे हैं कि ये रीडिंग, ये टॉपिक्स उनके लिए हेल्पफुल हैं और उनको एक नई दृष्टि से चीज़ों को और रिलेशनशिप को समझने में मदद मिल रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो। प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके साथ कितनी एनर्जीज मैच हो रही हैं। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।